का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? आंसर करिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहां पर भक्ति आंदोलन का श्रेय पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 51 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर काफी लोगों का आंसर विकल्प बी शंकराचार्य के लिए आ रहा है और एकदम सही है। बिल्कुल, तो देखिए शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, शंकराचार्य जी को, विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्वाचार का वाद कौन सा है? मध्वाचार किस वाद से संबंधित है, ये आपको आंसर करना है। मध्वाचार्य जी किस वाद से संबंधित हैं? द्वैतवाद से, अद्वैतवाद से, द्वैतावाद से और शुद्ध द्वैतवाद से। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मध्वाचार्य जी हैं वो तत्ववाद या फिर दैतवाद, दैतवाद को एक अन्य नाम तत्ववाद के नाम से भी जाना जाता है, तो जो मध्वाचार्य जी हैं वो द्वैतवाद से संबंधित है। विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और द्वैतवाद को ही तत्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में जहां पर भी लिख रहे हैं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे द्वैतवाद की जगह तत्ववाद आपको विकल्प में मिले, तो ध्यान रखना है कि द्वैतवाद का ही एक अन्य नाम है तत्ववाद। क्लियर है? मध्वाचार का वाद कौन सा है? द्वैतवाद, विकल्प नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? आपको आंसर करना है कि जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा से संबंधित नहीं हो। कबीरदास जी, मलुकदास जी, नंददास या फिर रैदास। यानी कि यहां पर देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो आपका भक्ति काल है, जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति शाखा में और दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा में। और जो सगुण भक्ति शाखा है, यानी सगुण मतलब हो गया जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को मानने वाले, तो सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जबकि जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम भक्ति शाखा, किसी प्रकार से इनके नाम लिए जाते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको जो आंसर करना है वो करना है ज्ञान भक्ति शाखा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। विकल्प सी कह रहा है कि नंददास जो थे वो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। किसके नहीं है? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के। और जबकि जो नंददास है वो किस काव्यधारा के हैं? तो ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं नंददास जी। नंददास जी देखिए, नंददास जी से संबंधित एक प्रश्न बन जाता है, ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो नंददास थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ज्ञानाश्रयी शाखा से कौन कौन संबंधित है? कबीरदास जी हैं, मलुकदास हैं, रैदास हैं, रामानंद हैं। कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, तो रामानंद, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल, ये सभी आपके जो है ज्ञान भक्ति शाखा या ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा से संबंधित हैं। ये सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, यानी जिन्होंने ज्ञान भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व किया हो, आपको उनका नाम बताना है। ज्ञान भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताना है। जल्दी से बताइए, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सभी को जानकारी होगी, जो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ज्ञान भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी आंसर किया एकदम सही है। कबीरदास जी ज्ञान भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिल्कुल, तो कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको आंसर करना है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए विकल्प सी, लगभग हर किसी का आंसर विकल्प सी आ रहा है, ज्यादातर लोग सी आंसर कर रहे हैं और एकदम सही है। कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साखी के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को, कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 के लिए।
कबीर के गुरु का नाम क्या था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने वहां पर ज्ञान भक्ति काव्यधारा के कवियों की चर्चा की थी, वहां पर मैंने बताया था कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो विकल्प सी आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं, रामानंद एकदम सही आंसर है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। जिनको पता नहीं है नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, ज्यादातर संभावना है ऐसे ही प्रश्नों के आने की, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो देखिए, जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है उसको संत काव्यधारा के नाम से जाना जाता है, और जो आपकी प्रेमाश्रयी काव्यधारा होती है उसको सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूफी काव्यधारा की। तो थोड़ा सा घुमाने के लिए यहां पर ज्ञान मार्गी शाखा की जगह यहां पर संत काव्यधारा रख दिया गया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि संत काव्यधारा कहीं पर देखते हैं तो उसका मतलब है ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा से कौन कौन से कवि आपके संबंधित हैं, और यहां पर पूछा गया कि कौन से कवि नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको आंसर करना है। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से कवि हैं जो ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा से जो आपके संबंधित हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद, रैदास, गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल, ये सभी आपके जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा से या फिर संत काव्यधारा से संबंधित। दोनों एक ही चीज के नाम है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम घर का किसी का नाम है सोनू, और विद्यालय का या स्कूल में उसका नाम चलता है मनोज, इस तरह से मान लीजिए, तो दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा और संत काव्यधारा एक ही चीज के नाम है, तो उससे संबंधित है। देखिए, कबीरदास जी इससे संबंधित हैं, रैदास जी इससे संबंधित हैं, और दादू दयाल भी इससे संबंधित हैं। कबीरदास, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल, ये सभी आपके संत काव्यधारा या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित हैं। जबकि जो कुतुबन हैं वो आपके इससे संबंधित नहीं है। चलिए, क्लियर है? तो विकल्प सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर है, विकल्प सी सही हो जाएगा। कुतुबन जो है वो आपके संत काव्यधारा से संबंधित नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? जल्दी से आंसर करिए प्रश्न नंबर 58 के लिए। तो देखिए, जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा है उसका जो संबंध है वो हमने बताया था आपको कि जो सगुण भक्ति शाखा है वो दो भागों में बटी है, कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से भी और राम भक्ति शाखा के नाम से, जो सगुण भक्ति शाखा है। तो ये तीनों एक प्रकार से एक ही चीज है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और सगुण भक्ति। सिर्फ यहाँ पर जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध है वो निर्गुण से हो जाएगा, क्योंकि जो सगुण भक्ति शाखा है उसके दो भाग है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये तीनों एक से ही संबंधित है। जबकि जो प्रेमाश्रयी शाखा है और ज्ञानाश्रयी शाखा है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। तो विकल्प नंबर सी आपका प्रश्न नंबर 58 के लिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध निर्गुण भक्ति से। तो प्रश्न नंबर 58 के लिए विकल्प सी सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 के लिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार आंसर करिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? बहुत आसान प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और परीक्षा का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। जो हमारे पेपर बनते हैं उनका बहुत पसंदीदा प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, और जो पेपर बनाने वाले हमारे टीचर्स होते हैं जो पेपर बनाते हैं उनको भी इस प्रकार के प्रश्न काफी पसंद होते हैं। चलिए, तुलसीदास जी की रचना है, विकल्प सी एकदम सही है 59 प्रश्न के लिए विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 के लिए आंसर करिए। बीजक रचनाओं का संकलन करता, चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बीजक रचनाओं का संकलन करता पूछा गया है। बीजक रचनाओं के संकलन करता कौन है? किन्होंने बीजक रचनाओं का संकलन किया है? ये आंसर करना है आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न बेटा, अगले प्रश्न के लिए आंसर करो। प्रश्न नंबर 60 के लिए विकल्प सी आंसर सही है, कबीर बीजक रचनाओं के संकलन करता है कबीरदास जी, विकल्प सी एकदम सही आंसर है, बीजक रचनाओं के संकलन करता विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। देखिए, अभी इससे पहले ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि को पूछा गया था, वो थे कबीरदास जी। अब आपसे पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रश्न नंबर 61 के लिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 61 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा का पूछा गया है। देखिए, अगर यहां पर
जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कभी पूछा जाता तो आपका आंसर तुलसीदास हो जाता, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रेम भक्ति शाखा पूछा गया इसलिए तुलसीदास नहीं हो सकता। चलिए, तो देखिए यहां पर प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कभी होंगे, वो होंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो गलती मत करिएगा, विकल्प डी एकदम सही होगा। प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ज्ञान भक्ति शाखा के कौन है? कबीरदास जी। प्रेम भक्ति शाखा के कौन है? जायसी जी। क्लियर है? और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? ये आपको आंसर करना है। भक्ति काल की कृति कौन सी है? आंगन के पाल द्वार, कुरुक्षेत्र, पंचवटी और रामचरितमानस। जल्दी से आंसर करिए। सभी लोग आंसर कर रहे हैं। कौन सी कृति भक्ति काल की? तो बिल्कुल विकल्प सी रामचरितमानस। आसान सा प्रश्न है। तो आंगन के पाल द्वार किसकी रचना है ये बताइए। आपका अगला प्रश्न जो है वो ये है कि आंगन के पाल द्वार कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जल्दी से आंसर करिए। तो अज्ञे एकदम सही है। जितने भी लोग अज्ञे आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। आंगन के पाल द्वार ये सभी रचनाएं कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, बिल्कुल, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये सभी रचनाएं आपकी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के लिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कौन नहीं है? आंसर करिए। रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की, बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित जो नहीं है वो हैं आपके नाभादास जी, यानी जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं, यानी जिन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं नहीं की हैं, वो आपके प्रश्न नंबर 63 के लिए सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रश्न नंबर 63 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर खा, नाभादास जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी एकदम सही है। तो देखिए कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित जो नहीं है वो है नाभादास जी। इसके अलावा नंददास, सूरदास, कृष्णदास, ये सभी जो हैं वो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित आपके जो लेखक हैं वो हैं सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, मीराबाई हैं, कृष्णदास है, नंददास है, ये सभी आपके कृष्ण भक्ति शाखा है। नंददास के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि नंददास जो थे वो विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? जल्दी से आंसर करिए। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? यानी यहां पर राम भक्ति शाखा के लेखक पूछे गए। देखिए, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपसे ये भक्ति शाखाओं से संबंधित प्रश्न रिपीट होकर पूछे जाते हैं कई बार, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। राम भक्ति शाखा के लिए आपको आंसर करना है प्रश्न नंबर 64 के लिए। देखिए, नाभादास जी ने एक रचना ऐसी लिखी है जिसका नाम है भक्तमाल। ठीक है, तो भक्तमाल कई बार पूछा जाता है किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है वो नाभादास जी की रचना है, और अष्टयाम भी नाभादास जी की रचना है। तो भक्तमाल और अष्टयाम जो है इन्होंने श्री राम जी से, एक प्रकार से राम जी से संबंधित रचना है इनकी। इस भक्तमाल है जो, और वो नाभादास, दोनों ही रचनाएं श्री राम जी से संबंधित रचनाएं हैं। राम भक्ति संबंधी स्फुट पद भी इन्होंने लिखे हैं। चलिए, तो क्लियर है, इसका आंसर सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल विकल्प यहां पर आपका जो है विकल्प बी, विकल्प सी नाभादास बिल्कुल सही हो जाएगा। राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास जी, विकल्प सी। आप सभी लोगों के विकल्प सी आंसर आ भी रहे हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास जी, विकल्प सी एकदम सही है राम भक्ति शाखा के। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। देखिए यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 65 में पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित आपको आंसर करना है। 65 के लिए सभी लोग आंसर करिए, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है, प्रश्न नंबर 65 के लिए। तो देखिए अभी हमने कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित बात की थी कि नंददास जी जो विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। यहाँ पर चारों विकल्पों में आप देख पा रहे हैं जो नंददास जी हैं वो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। विकल्प बी सभी का आंसर आ रहा है, सभी लोग शायद नोट डाउन भी किए हुए हैं। नंददास जी बताया था आपको, सूरदास जी भी बताया था, इसके अलावा हमने आपको रसखान बताया था, मीराबाई बताई थी, चैतन्य महाप्रभु बताए थे। तो ये सभी आपके जो हैं वो
कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि सूफी काव्य धारा भी बोला जाता है, तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा से संबंधित कौन है, ये आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 66 के लिए सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल, तो देखिए दादू दयाल, तो दादू दयाल के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि दादू दयाल जो है वो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा से संबंधित हैं, और नंददास आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अब आपको ध्यान देना है कि कुम्भन दास और मंझन में से कौन है जो आपके प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। कुम्भन दास और मंझन में से कौन ऐसे हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कुम्भन दास जी हैं, जो कुम्भन दास हैं वो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। कुम्भन दास और नंददास, जो नंददास हैं वो विट्ठल नाथ के पुत्र थे, और जो कुम्भन दास हैं वो बल्लवाचार्य के पुत्र थे। देखिए बल्लवाचार्य थे पिताजी, बल्लवाचार्य जो थे, चलिए बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी ये भी जरूरी है। जो बल्लवाचार्य थे, बल्लवाचार्य जो थे वो थे, अगर देखा जाए तो जिनका सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान अगर हम देखें कृष्ण भक्ति शाखा की ओर, वो बल्लवाचार्य जी का इसलिए माना जाता है क्योंकि बल्लवाचार्य जी जो थे वो किनके गुरु थे? सूरदास के गुरु थे, कुम्भन दास के गुरु थे, परमानंद दास के गुरु थे और कृष्णदास के गुरु थे। यानी बल्लवाचार्य जी के 4 शिष्य हुए। कौन कौन? एक तो हुए आपके कुम्भन दास, दूसरे हुए आपके सूरदास, तीसरे हुए परमानंद दास और चौथे हुए कृष्णदास। तो इनमें से जो सूरदास जी हैं वो उनने बहुत ज्यादा आगे चल के कृष्ण के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कृष्ण के ऊपर बहुत सारी रचनाएं सूरदास जी ने लिखी, लेकिन इसीलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा दी थी वो बल्लवाचार्य जी ने दी थी, लेकिन उस पर जो अमल करने का काम है और उसको सभी दिशाओं में फैलाने का कार्य है वो सूरदास जी ने किया। इनके 4 शिष्य थे, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और बल्लवाचार्य जी के बेटे भी थे, बेटे का नाम था विट्ठल नाथ, और विट्ठल नाथ के भी 4 शिष्य हुए, जिनमें से शिष्यों के नाम थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, और एक थे नंददास और एक थे चतुर्भुज दास। तो ये सभी लोग चारों, यानी बल्लवाचार्य के 4 शिष्य और खुद बल्लवाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपका जो उत्तर हो जाएगा भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मंझन जी। कौन है? मंझन। विकल्प सी, बिल्कुल विकल्प सी सही है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बल्लवाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जबकि बल्लवाचार्य के 4 जो शिष्य थे वो थे कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और उनके पुत्र जो विट्ठलनाथ थे उसके 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इनको नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई है, अब जिनको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी, उनके लिए फायदेमंद बात है, और जिन्होंने नहीं सुना हो सही से उनको घाटा भी लग सकता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए, हाई लेवल की चीज बताइए। आपको बड़े बड़ी कक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बल्लवाचार्य के शिष्य निम्न में से कौन नहीं है, तो 3 रख देगा बल्लवाचार्य के शिष्य, 1 रख देगा विट्ठलनाथ के शिष्य। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही डीप बात हमने आपको यहाँ बताई है। चलिए निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? मीराबाई हैं, रसखान हैं, घनानंद हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के यानी रीतिकालीन है, तो बिल्कुल विकल्प सी सभी का आंसर आ रहा है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद जो है, आलम बोधा, घनानंद ठाकुर, ये सभी आपके रीतिकालीन कवि कहलाते हैं। और रीतिकालीन में भी अगर बात करें तो रीतिकालीन की भी रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है, यानी जो रीति से मुक्त है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य लहरी रचना किसकी है? ये आपको आंसर करना है। साहित्य लहरी रचना किसकी है? साहित्य लहरी रचना किसकी है? प्रश्न नंबर 68 के लिए सभी लोग आंसर करिए। तो साहित्य लहरी जिसकी रचना है उनका नाम है सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना है साहित्य लहरी? तो सूरदास, विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा, सूरदास जी की रचना है। चलिए विकल्प सी, चलिए विकल्प सी सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। नोट कर लीजिएगा जिनको पता नहीं है। अब बताइए सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? सूरसागर के लिए पूछा गया है। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 69 के लिए आंसर करिए। 69 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। यानी सूरदास किस पर आधारित रखकर लिखी गई है, उसका विषय क्या रहा है?
सूरदास के निर्माण का विषय क्या रहा है, प्रश्न नंबर 69 के लिए आंसर करिए। किससे संबंधित है ये भी समझ सकते हैं, यहां पर किस पर आधारित है, सूरसागर। देखिए सूरसागर के बारे में ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है, ये सभी को पता है। चलिए तो देखिए यहां पर सूरसागर के लिए प्रश्न नंबर 69 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर का श्रीमद् भागवत। तो देखिए आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण भगवान का आपको सबसे ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है श्रीमद् भागवत से ही ज्यादातर आपको वर्णन देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी पर आधारित बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं और सूरसागर सूरदास जी की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। तो सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। क्या आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 69 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत। तो सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत, विकल्प ए एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही आपसे रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है 70वां कि साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है। तो आंसर कर दीजिए सभी लोग, साहित्य लहरी की रचनाकार। एक बार फिर से रिपीटेड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 70 आसान सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर कर भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल विकल्प बी सूरदास, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए